सर वो वाला सर जैसे HIV पैसे टेस्ट होता है ऐसे ब्लड एलिसा जांच होता है उसका। हाँ ब्लड टेस्ट हाँ। वहां जाके सबको बोले कि एड्स हो गया एड्स हो गया सब पूरा स्कूल में वायरल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम नया चैप्टर की ओर चलेंगे। लगभग ये 3.1 की बात होगी, 3.1 की बात होगी। देखिए 3.1 की बात होगी, तो यहाँ हम चलेंगे कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है? युग्म है। तो दो चर रैखिक समीकरण युग्म, और इससे मैट्रिक में अच्छा खासा पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, इसको बहुत अच्छे तरीकों से पूछता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण क्या है। सबसे पहले तो आप 9th क्लास में भी पढ़े कि चर क्या है, अचर क्या है ना, गुणांक क्या है, पद क्या है, नहीं बहुपद क्या है, ये सब बातों को हमने पढ़ चुके हैं। 9th 10 8 से पढ़ रहे हैं, 7 से चर अचर नहीं जोड़ घटाव सब चीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चर, तो चर की बात किया जाए तो एक से वाई जेड ए बी सी डी को ही अक्षर को हम लोगों ने क्या कहा? चर कहा। और सवाल एक ऐसे पूछता है कि किसका मान जो है वो बदलता रहता है, अर्थात अचर के मान बदलता रहता है या चर के मान बदलता रहता है। बताइए किसका मान बदलता रहता है? अर्थात चर का मान बदलता रहता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। बात सुना है ना कि चर का मान बदलता रहता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। अब यहाँ से हमने पिछले क्लास में किए पढ़े 9th क्लास में कि अगर 3x + 2 है, 3x + 2 है तो यह एक चर राशि है, नहीं चर है, और यह एक बहुपद भी है। क्या है? बहुपद है, यह एक बहुपद है। हम पूछे कि ये बताओ कि ये कितने चर वाले बहुपद है, तो कहोगे सर एगो है चर राशि इसीलिए एक चर वाले बहुपद। कितने चर वाले? एक चर वाले बहुपद है। समझ बात आया? जैसे हमने ये भी पढ़ा कि रैखिक बहुपद पढ़े कि रैखिक बहुपद नहीं, उसके बाद हमने पढ़ा द्विघात बहुपद, द्विघात, उसके बाद त्रिघात भी हमने पढ़ा। त्रिघात अभी पिछले पढ़ा। तो रैखिक मतलब जिसका घात कितना हो? एक हो। जैसे 2x + 1 कर दिए तो एक घात है, इसका घात कितना है? x है। द्विघात अर्थात इसमें x² + 2x + 3 कर दिए तो आप कहे कि सर इसका देखिए घात 2 हो चुका है, तो कैसा बहुपद हो गया? द्विघात हो गया। त्रिघात की बात करें तो इसी को हम x³ कर दे + 2x है, जो भी कर दे 4 5 कर दे, तो जब हमको घात देख जाएगा कि घात 3 है सर, इसीलिए क्या है? त्रिघात बहुपद है। बात समझ में आया ना? तो त्रिघात बहुपद है। ये रैखिक बहुपद पता चला, द्विघात हमने जाना, त्रिघात जाना, और ये एक रैखिक क्या है? बहुपद है। और अगर इसी के बराबर 0 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया? 0 या कोई संख्या रख दिया जाए तो वही यह एक समीकरण बन जाता है। क्या है? समीकरण बन जाता है। तो सर अब आप पूछेगा कि सर ये युग्म क्या है? तो प्यारे बच्चों युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। तो ये जब रहेगा, जब ये किस में रहेगा? जोड़ा में रहेगा। जब रहेगा जब ये जोड़ा में रहेगा। कैसे रहेगा? जोड़ा में। जैसे क्या अभी ये दो चर वाले बने हैं? नहीं, अभी ये एक चर वाले हैं। कैसे हैं? एक चर वाले। इसकी बात करें तो हम कहें कि 3x + 4y है ना, और बराबर क्या कर दे? 0। तब आप कहिएगा कि समझ गए, एगो चर दूगो चर, अर्थात कैसा? दो चर, और ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बात ना? इसमें हमको a1 a2 b1 b2 के बारे में जानना है, तो पहले हम उसको अभी जान लेते हैं। और कुछ आज बच्चे नहीं आए हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हम क्लास कहीं तक करेंगे, और लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि समांतर असमांतर क्या है, इसका व्यापक रूप दो चर में होगा तो कैसे होगा। तो अर्थात दो चर में होगा, अर्थात युग्म में होंगे। ये किस में होंगे? युग्म में होंगे। तो देखो इसको कैसे
यहाँ इसका अगर दो चर है तो क्या a प्लस बी नहीं a प्लस बी और यहाँ प्लस सी होता है, ठीक है, और a x होता है, b y होता है और c होता है, ठीक है। और यहाँ फिर एक होता है a x फिर प्लस होगा b y प्लस क्या होगा c होगा, और ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, a1 b1 c1 a1 b1 c1 और यहाँ होगा a2 b2 c2 a2 b2 c2, ठीक है। और यही होता है दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहिए तो यही, क्योंकि दोनों युग्म समान है, दोनों युग्म क्या है समान है। इसमें 3 गो रेखा बनता है, 3 गो क्या बनता है लाइन। एक जो है वो हम ग्राफीय विधि से बताएंगे। एक जो बनता है ये देखो, यह एक ऐसा रेखा बना, कैसा रेखा बना, ऐसा रेखा बना, अर्थात इसको हम कौन सा रेखा कहेंगे, एक दोनों को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा, कौन सा रेखा प्रतिच्छेदी। एक ऐसा व्यास का ग्राफ बनता है, ये देखो ये, तो ये कौन सा रेखा बना, हाँ बोलो समांतर रेखा, कौन सा रेखा समांतर रेखा बना। और एक यहाँ ऐसे रेखा बनता है इसी पर संपाती, कैसे संपाती नहीं, रेखा पर ही रेखा चले गए, संपाती, जैसे पैसे पर पैसे रख दिए तो संपाती, कौन सा संपाती है ना, हाँ बताए हैं, ज्योमेट्री ने बताए होंगे हम, संपाती कैसा, क्योंकि इसी पर जा रहा है, क्या है इसी पर है ना, पूरा एक ही पर दो गो, तो कैसा रेखा संपाती। और यहाँ रूल लगता है, क्या लगता है रूल, यहाँ देखिए रूल को पहले जान लेते हैं, समझिए। तो यह एक बॉय है, क्या है बॉय है, लड़का है, यह क्या है लड़का है, और यह एक क्या है एक लड़की है, क्या है लड़की है, गर्ल है, बॉय है, इधर एक बॉय है और एक क्या है गर्ल है, ठीक है। और ये हमने अभी जाना है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, इसको याद करवाने के लिए हम आपको ट्रिक के आधार पर बताएंगे। यहाँ होता है कि a1 बटा a2 सबसे पहले यहाँ ये जानिए कि कौन सा रेखा हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, कैसा रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कहता है कि हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट इक्वल टू, कैसा नोट इक्वल टू a1 बटा a2 और नोट इक्वल टू b1 बटा b2, अर्थात यहाँ कहेगा कि एक द्वितीय हल, सिर्फ एक हल, कितने हल एक हल, ठीक है। आगे इसको देखो, ये कौन सा रेखा है समानांतर रेखा, कौन रेखा समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा है तो ई कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नोट इक्वल टू c1 बटा c2, नोट इक्वल टू c1 बटा c2। आप सर ये कहला बता रहे हैं, इसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसे क्या है बहुत क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, फलना हो चिल्ला हो, कोनो एग्जाम है एकदम पूछ देता है, आरपीएफ के अभी, हाँ एकदम। अब यहाँ देखो ये है समपाती रेखा, कौन सा रेखा समपाती, कौन सा समपाती। तो समपाती रेखा मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो ये कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। अब ये तो लिख दिए बातों को सर, है ना, इसमें तो अर्थात ये कहता है कि केवल एक अद्वितीय हल, कैसा केवल अद्वितीय हल, कि केवल एक ही हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल, कैसा हल अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, केवल एक ही हल होगा इसका। जब एक बार काटेगा तो एक ही हल होगा। ये देखो ये कन्हू काटवे नहीं करेगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं। जब कटेगा तब ना दोनों रेखा, अर्थात इसका क्या है कोई हल नहीं। क्या बात है कोई हल नहीं, कोई
हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये देखो ये एकदम काट रहा है, सगरो काट रहा है, क्या कर रहा है, सगरो काट रहा है, अर्थात इसका हम कहेंगे कि अनेक हल। कैसा हल, अनेक हल की बहुत सारा हल। कैसा हल, अनेक हल। कैसे कर से समझने नहीं आया, देखो आप समझ दो यहाँ से बातों से। ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ता है। समझ आया। एक दिन लड़का, ये ए जो है यही लड़का आया और इस लड़की से कहा कि सुनो, है ना, रोज रोज के पीछे पीछे जाते रहता था। एक दिन कहा कि सुनो, क्या तुम हमसे शादी करोगी, समझे, तुम हमसे क्या करोगी, शादी करोगी। तो खिसिया गई, मुंह देखा है तुम्हारा, शक्ल मुंह आया ना जाओ, है ना। लेकिन कहा कि ना हम करवे करेंगे, तो एकदम पीछे ही पड़ गया था। लड़की भी कही कि ठीक है, तो लेकिन हमारी कुछ क्या है, शर्तें है, मांग है। तो कि बोलो तुम्हारी क्या शर्तें है, हम सब मानने के लिए तैयार है, बस तुम हमसे शादी कर लो। कहा कि ठीक है बात, है ना। कहा कि देखो हम आमलेट खाते हैं, क्या खाते हैं, आमलेट खाते हैं। लड़की कहे कि हम आमलेट खाते हैं, क्या तुम भी आमलेट खाते हो। एकदम बिल्कुल, क्या है, खाएंगे। तुम आमलेट खाओगी तो हम भी आमलेट खाएंगे। खाया, क्या किया, खाया। फिर बोला कि नहीं हम बर्गर खाते हैं, हम क्या खाते हैं, बर्गर खाते हैं। क्या खाते हैं, बर्गर, क्या तुम भी बर्गर खाओगे। लड़का कहा कि ना हम बर्गर उर्गर नहीं खाएंगे, बर्गर उर्गर नहीं खाएंगे। अर्थात यहीं से नॉट इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, शादी खत्म। लड़की चल जा भाग, अब तो शादी नहीं होगा। इसीलिए एक ही बार हुआ, कितने बार, एक बार, काम खत्म, काम खत्म हो चुका है। एक अद्वितीय हल, कैसा हल, एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं। फिर यहाँ से लड़का बेचारा रास्ता खत्म करके चला गया है, क्या हो चुका है, चला गया है। लेकिन फिर वो बाज नहीं मार रहा है, नहीं, लड़का फिर जाता है, फिर उसको पीछे पीछे के घरे तो चल जा रहा है ना। परेशान है। यहाँ अब की बार एकदम लड़की रोका, ये रुको, अब की तुहार जो शर्त है सब हम मानेंगे। तो यही ना दिक्कत है कि हम बर्गर नहीं खाते हैं, हम बर्गर भी खाएंगे, लेकिन शादी करने किससे, तुम ही से। अब यहाँ लड़की फिर से, लड़का कहा कि ठीक है तुमको आमलेट खाना है, हम भी आमलेट खाएंगे, हम भी आमलेट खाते हैं। चलो तुम भी बर्गर खाएगी, हम भी बर्गर खाएंगे, चलो ठीक है। लेकिन लड़की कंडीशन पर कंडीशन, उसने कहा लड़की कि हम कोका कोला पीते हैं, क्या तुम कोका कोला पियोगे। नहीं, एकदम नहीं पिएंगे हम कोका कोला नहीं, हमको क्या हो जाता है, दिक्कत है, कोका कोला से हमको क्या है, दिक्कत है, हमको सर्दी हो जाता है, सब हम नहीं पिएंगे। जाओ काम खत्म, क्या हो गया, काम खत्म हो गया। यहीं से नोट इक्वल टू 0। अब लगता है कि कोई बात बनने ही वाला नहीं है। लड़का लड़की अर्थात दोनों इधर से इधर रास्ते गया और इधर से इधर रास्ते गया, अर्थात समानांतर दोनों चल गया, कोई हल नहीं निकला। यहाँ कोई निकला हल जी, अर्थात समानांतर रेखा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब हम आएंगे लड़का, फिर लड़का तो लड़का है, नालायक है एकदम, है ना, बिल्कुल एकदम साहिल की तरह है, नहीं समझे। अब देखो यहाँ, अब लड़का आपकी एकदम तय कर लिया है कि अब हाँ जब करेंगे तो तुम्हारे सर चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और निकला है, क्या है, निकला है। अब यहाँ देखो आपकी फिर से भेंट गया है एकदम। तो कि सुनो तोरा यही ना दिक्कत है कि आमलेट नहीं है, चलो हम अब सब पूरा तुम्हारे पूरा शर्त मंजूर है, तुम जो कहे कि हम वही करेंगे, लेकिन हम जब शादी कर किससे करेंगे, तुम ही से करेंगे, तुम्हारे अलावा किसी से करबे नहीं करेंगे। अर्थात क्या कि चलो तुमको यही ना बात है कि आमलेट तुम भी खाती हो, आमलेट हम भी खाएंगे, ठीक है, बर्गर तुम भी खाती हो, बर्गर हम भी खाएंगे। तुम्हें यही ना दिक्कत है कि कोका कोला, चलो जाओ हम कोका कोला तुम भी पियो, कोका कोला हम भी पिएंगे, कोका कोला हम भी पिएंगे। अब जब तीनों शर्त मान लिया गया है, तब लड़का जो है, लड़की भी क्या हो चुकी है, मान चुकी है। अर्थात देखो दोनों एक दूसरे के लिए, अर्थात हम बने तुम बने एक दूजे के लिए नहीं, अर्थात अब एक दूजे के लिए है, दूसरे पर आ गया। अर्थात संपाति A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब एक दूजे के लिए बनता अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे, नहीं। और हाँ, और ये रहा, और इससे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये हम आपको अगले क्लास में
बताएंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।